दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल श्रुति कोश में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों राजस्थान वित्त निगम की। राजस्थान वित्त निगम, जिसको राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन भी कहा जाता है, ये राजस्थान में औद्योगिक विकास हेतु कार्यरत प्रमुख निगमों के अंदर आता है और आरएफ से भी इसको शॉर्ट में कहा जाता है। तो स्थापना हुई इसकी दोस्तों राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 के तहत 17 जनवरी 1955 को इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो मुख्यालय है दोस्तों उद्योग भवन जयपुर में। दोस्तों इसकी अधिकृत अंश पूंजी जो है वो अंश पूंजी है 100 करोड़ रुपए। तो अधिकृत अंश पूंजी इसकी 100 करोड़ रुपए है। मुख्य उद्देश्य जिसके कारण ये जो है बनाया गया, उसकी स्थापना की गई राजस्थान वित्त निगम की, तो मुख्य उद्देश्य हैं दोस्तों इसके कि राज्य में नवीन उद्योगों की स्थापना करना और विद्यमान जो उद्योग है उन उद्योगों का विस्तारीकरण करना, उनका नवीकरण करना, और उस हेतु 20 करोड़ रुपए तक की जो वित्तीय सहायता है वो इसके द्वारा प्रदान की जाती है। दोस्तों औद्योगिकरण में सहयोग जो है वो दिया जाता है। इसके अलावा जो औद्योगिक गति को नया आयाम देना, ये भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। साथ ही राज्य सरकार के अभिकर्ता की भूमिका के रूप में कार्य करना इसका उद्देश्य है। अभिकर्ता यानी एक एजेंट के रूप में कार्य करता है और राज्य की जो अति लघु और मध्यम पैमाने की जो औद्योगिक इकाइयां हैं उन इकाइयों को मध्यम और दीर्घकालीन जो वित्तीय सहायता है वो भी प्रदान करने का एक उद्देश्य जो है इसका बना हुआ है। तो दोस्तों दीर्घकालीन का मतलब होता है लंबे समय तक, तो लंबे समय तक वित्तीय सहायता देना, फिर उनको उस हिसाब से रिकवर करना, ये काम जो है ये उद्देश्य के रूप में इसका डिसाइड होता है राजस्थान वित्त निगम का। बात करें इसके प्रमुख कार्यों की, तो दोस्तों प्रमुख कार्यों के अंतर्गत इसके जो काम आते हैं वो है कि जो निगम द्वारा औद्योगिक इकाइयां हैं उन औद्योगिक इकाइयों को 20 करोड़ रुपए तक ऋण उपलब्ध जो है वो कराया जाता है। और ये जो है उद्योग स्थापित करने के लिए, भूमि क्रय में, भवन निर्माण के लिए, यंत्र संयंत्र खरीदने के लिए, ब्रिज लोन के लिए, कार्यशील पूंजी हेतु ये ऋण जो है वो प्रदान किया जाता है। दोस्तों ऋणों की गारंटी देना, अंशों में ऋण पत्रों का अभिगोपन करना, उपकरण पुनर्वित्त प्रदान करना, ये भी जो काम है वो राजस्थान वित्त निगम का है। इसके साथ साथ औद्योगिक इकाइयों को ऋण स्वीकृति करने हेतु केंद्र सरकार, राज्य सरकार, आईडीबीआई, आईएफसीआई इनके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना वो भी इसका प्रमुख कार्य है। साथ में हम दोस्तों जब यहाँ देखते हैं राजस्थान वित्त निगम द्वारा जो अन्य कौन सी संस्थाएं चलाई जा रही है, कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, तो उन योजनाओं के अंतर्गत सबसे पहली जो योजना है वो हम बात करते हैं राजस्थान की वित्त निगम की महिला उद्यम निधि योजना। महिला उद्यम निधि योजना का मतलब है दोस्तों कि निगम के द्वारा महिलाओं को, जो महिला उद्यमी है उनको अति लघु और औद्योगिक सेवादात्री इकाइयों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की जो योजना है वो इसके द्वारा प्रारंभ की गई है। वहीं पे बात करें एक और योजना की जिसको कहा जाता है सैम्पेक्स योजना। तो सैम्पेक्स योजना क्या है दोस्तों, इसमें भूतपूर्व जो सैनिक है उन भूतपूर्व सैनिकों को स्वरोजगार प्रदान करने हेतु उद्योगों की जो स्थापना है उनके लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का जो काम है वो सैम्पेक्स योजना के तहत किया जाता है। तो सैम्पेक्स योजना के तहत भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार प्रदान करवाने का काम किया जाता है। वहीं पे हम बात करें शिल्प बाड़ी योजना की, तो दोस्तों शिल्प बाड़ी योजना के अंतर्गत जो ग्रामीण और शहरी शिल्पी हैं उन ग्रामीण और शहरी शिल्पियों और दस्तकारों की सहायता के लिए ये जो योजना है शिल्प बाड़ी योजना ये प्रारंभ की है। वहीं पर हम इसकी बात करें सिल्वर कार्ड योजना की, तो सिल्वर कार्ड योजना जो है दोस्तों ये वित्त निगम जो है उस वित्त निगम के अंदर गुड ब्रोवर्स जो हैं यानी जो अच्छे ऋणी हैं उनको अपने पूर्व ऋणों के आधार पर, यानी अगर मान लीजिए उन्होंने 50% से अधिक का ऋण चुका दिया है तो ऐसी कंडीशन में अगर उन्हें दोबारा आवश्यकता पड़ती है ऋण की तो उनको ये ऋण दिया जाता है, वित्तीय सहायता उनके लिए उपलब्ध कराई जाती है। तो ये सिल्वर कार्ड योजना है जिस योजना के तहत जो पूर्व में ही ऋणी हैं, जो वित्त निगम से ऋण ले चुके हैं, उनके द्वारा उनका रिकॉर्ड अच्छा है तो उनको 50% से अधिक पैसा चुका देने पर उन्हें और ऋण की सहायता दिलवाई जाती है। वहीं पर बात की जाए गोल्ड कार्ड स्कीम की, तो दोस्तों गोल्ड कार्ड स्कीम का मतलब क्या हुआ कि वित्त निगम के जो अच्छे ऋणी हैं, गुड ब्रोअर्स हैं,
उनको कार्यशील पूंजी और अतिरिक्त जो परिसंपत्तियां हैं उनको खरीदने हेतु ऋण उपलब्ध कराने की योजना गोल्ड कार्ड स्कीम कहलाती है। और इसके साथ साथ प्लेटिनम कार्ड स्कीम भी चलाई जाती है। अब प्लेटिनम कार्ड स्कीम क्या है दोस्तों? प्लेटिनम कार्ड स्कीम के तहत जो अच्छे ऋणी हैं, जिन्होंने ऋण जो योजना है, जो गोल्ड कार्ड है या अन्य योजना है, उन अन्य योजनाओं में या गोल्ड कार्ड योजना के अंदर 2 वर्ष तक ऋण की अदायगी की है, समय पर ये ऋण की अदायगी की है, जो पैसा लिया है उसको चुकाया है समय पर, तो ऐसी कंडीशन में उन्हें पुनः तात्कालिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ऋण दिया जाता है। तो ये योजना कहलाती है प्लेटिनम कार्ड स्कीम योजना। इसी योजना के साथ साथ एक योजना टेक्नोक्रेट स्कीम योजना भी चलाई गई है राजस्थान वित्त निगम के द्वारा। इस टेक्नोक्रेट स्कीम योजना के तहत जो तकनीकी योग्यता प्राप्त व्यक्ति हैं उनको स्वरोजगार के लिए क्या दिया जाता है? ऋण दिया जाता है। और स्वरोजगार हेतु जो ये ऋण दिया जाता है, परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए, औद्योगिक परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए ये वित्तीय सहायता जो है वो प्रदान की जाती है, जिससे कि वह अपना एक औद्योगिक स्वरूप खोलकर, बिजनेस खोलकर अन्य लोगों को भी बिजनेस दे पाएँ, उनको काम दे पाएँ। तो ये जो नए औद्योगिक तकनीकी योग्यता प्राप्त व्यक्ति हैं उनके स्वरोजगार के लिए टेक्नोक्रेट स्कीम जो है वो चलाई जा रही है राजस्थान वित्त निगम के द्वारा। इसके साथ साथ ऋण लेने वाले जो अच्छे उद्यमी हैं उन अच्छे उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु फ्लेक्सी ऋण योजना का भी प्रारंभ किया गया है राजस्थान वित्त निगम के द्वारा। साथ में निगम जो है वो राज्य में एमएसएमई उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु जो वर्तमान में ऋण दिया जा रहा है 12%, तो 12% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवा रहा है राजस्थान वित्त निगम। और इसके साथ साथ निगम द्वारा SC STs के लिए भी नई जो पॉलिसीज़ है वो लाई गई है। SC ST एवं विकलांग उद्यमियों को उद्योगों की स्थापना या फिर होटल आदि के लिए 5 लाख रुपए तक के ऋण की व्यवस्था की गई। ऋण जो है वो सामान्य दर पे, यानी सामान्य दर जो चल रही है उससे भी 2% कम पर ब्याज दर पर ये उपलब्ध कराए जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों ये राजस्थान वित्त निगम जो है वो कार्य कर रहा है राजस्थान के अंदर, जो कि राजस्थान में औद्योगिक विकास हेतु एक प्रमुख संस्था के रूप में, प्रमुख निगम के रूप में कार्य कर रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में फिर एक नई संस्था के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।